मेरा भी इस समय जो राजू पाल मर्डर केस है उसमें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मेरी गवाही चल रही थी। तो 23 को ही कंप्लीट किया था और 24 को एक दिन सदन मात्र कर पाई थी। और मैं किसी काम से ऑफिस में गई हुई थी सदन के अंदर ही बगल में, तभी एक मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो बड़ा अजीब सा लगा सुन करके। और उसके बाद फिर मोबाइल में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, तुरंत आने लगा। उसके बाद मेरे पास सीबीआई के अधिकारियों का फ़ोन आ गया कि मैम आपके यहाँ ऐसा ऐसा मैटर है और आप लखनऊ में ही हैं और आप निकलिएगा नहीं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से करा देंगे तो आपको जाना है हमारे उससे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो सुरक्षा हो पाया अपना वो करके फिर मैं गई वहाँ पर, देखा और वहाँ पे सब परेशान थे और उनके परिवार वालों ने जो अपना लिखा पढ़ी किया और इस तरह से हमें सूचना मिल पाई। पत्नी से ही बात हुआ, वो क्या कह रही थी? नहीं, वो तो अपने घर में एक सबसे पहली बात तो ब्राह्मण है, मगर बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत भोली है। और वो तो अब पहाड़ जैसी दुख उनके ऊपर पड़ा है तो ऐसी महिला के दिमाग में कुछ नहीं चल सकता। भाई नाम है या नहीं है, जो हो वो गवाही दे, जाने दो, कोई वो नहीं है। ये वकील से हम बात करेंगे, क्या है मैं आगे बात करूंगी। तो उनका कहना ये था कि इस सीबीआई का आप विरोध कर दो, खंडन कर दो, जैसे आपने सीबीसीआईडी का किया, पुलिस का किया। तो हमने कहा भाई पुलिस का इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, सीबीसीआईडी से भी संतुष्ट नहीं थी। और सीबीआई से अब ये बताओ, हमने उनसे कहा कि ये बताओ भाई हम लोग क्या अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं क्या? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि सीबीआई एजेंसी से ज़्यादा बड़ा तो अपने यहाँ कोई जांच एजेंसी है नहीं है। और ना हम ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं कि हम इस चीज़ का भी विरोध करके हम दोबारा कोई जांच करवा लेंगे। तो अब क्योंकि कभी ना कभी तो विश्वास करना है ना। तो जो मैं सन 2005 से डिमांड कर रही थी कि मैं अपने पति की जांच सीबीआई जांच से कराना चाहती हूँ, वो मुझे मिला, मैं संतुष्ट हूँ। और आगे जब कोर्ट के अंदर जब जांच होगा और विवेचना होकर के दाखिल होगी और जब हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, फिर उसमें देखेंगे कोई कमी बेसिक होगी तो उसका मैं जज के सामने या जैसे भी जो एक नियम होगा उसका मैं विरोध करूंगी। तो ये हमारी बात हुई। उसके बाद फिर उमेश पाल जी अपने अपहरण का मुकदमा, क्योंकि अभी मेरे पास सारे कागज मैं दे दूंगी। सन 2005 में जब राजू पाल जी का मर्डर हुआ तो सन 2006 में ट्रायल चला। सन 2006 में उमेश पाल जी अतीक के पक्ष में बयान दे दिए थे, गवाही दे दिए थे। उसके बाद से हम भाई बहन में अलगाव हो गया। हम अपना राजनीति और अपना मुकदमा लड़ने लगे, वो अपना अलग काम करने लगे। तब से हमारा सन 2005 से लेकर आधा 5 तक जो हम लोग ने बोले, उसके बाद हम लोग नहीं वो किया। उसके बाद सन 6 से लेकर के सन 2005 का 6 महीना और जोड़ लीजिए, तो उसके बाद से मैं सन 2017 तक नहीं बोली, सन 2016 तक नहीं बोली। और उसमें क्या कहते हैं, जब सीबीआई जांच का आर्डर हुआ राजू पाल जी का सन 2016 में, क्योंकि हाई कोर्ट ने 15 में हमको सुनने से मना कर दिया था कि आप सीबीआई की मांग कर रही हैं तो ऐसा है कि आप क्या कहते हैं शासन प्रशासन से मांग कीजिए, हाई कोर्ट से ये आर्डर नहीं हो सकता। तो उस दिन मेरी नहीं सुनी गई और हाई कोर्ट से बंद कर दिया गया। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई सन 2015 में। और सन 2016 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि राजू पाल का पूरा पीछे का छोड़ के जो चीज़ें हैं जो मिल पाए उस हिसाब से आप जांच करिए पुनः नया तरीके से। फिर जब जांच का आर्डर हुआ तो उमेश पाल जी हमारे पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि भाई जो गलती हो गई है उसको छोड़ो और अब हम लोग मिल करके अतीक अहमद को सज़ा दिलाएंगे। तो वो जो मुकदमा है उमेश पाल जी का, वो अपहरण का है। सन 2006 में ट्रायल चला, उसमें वो बदल गए। फिर जब मायावती जी की गवर्नमेंट आई, सारे गवाह अपना अपना बात बता रहे थे, तो फिर उमेश पाल जी ने भी उसी में अपना एक मुकदमा कर दिया। और करने के बाद वो मुकदमा लड़ रहे थे। ये राजू पाल जी के मर्डर केस में नहीं लड़ रहे थे, वो हम लड़ रहे थे, वो अपना अपहरण का लड़ रहे थे। अब उसके बाद आ जाइए सिद्धार्थनाथ जी जो कह रहे थे
तो अब मैं एक अंतर बता दूं, क्योंकि देखिए जो मुकदमा लड़ता है उसको ज़मीनी बारीक मालूम है, और आप क्या छापते हो क्या दिखाते हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं अपना मुकदमा बहुत ईमानदारी से लड़ती हूँ और मुझे मालूम है कि मैं ही लड़ूंगी। 2 दिन बाद ये सब बंद हो जाएगा, कैमरा और आपका ये जो दिखाना है। तो उसके बाद फिर ये जो सिद्धार्थ नाथ जी कह रहे हैं, इन्होंने हमारा लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने भी मुझे सम्मन दे दिया, और तुरंत बाद में भी सिर्फ गैंगस्टर का हमको सम्मन मिला है। राजू पाल के इसमें नहीं मिला मर्डर का, क्योंकि उमेश पाल का अपहरण हुआ है, उसमें जैसे होता नहीं, एक गैंगस्टर का मुकदमा आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि एक गैंगस्टर का समूह वाला होता है, उसमें कोई मर्डर वर्डर वाला नहीं है। उसमें सिर्फ आपको गैंगस्टर में ये बताना होता है। उसमें सईद अहमद भी हैं, जो अतीक अहमद से उनका वहाँ पे मुकदमे ज़मीन का चल रहा है, उनको गवाह बनाया गया, मुझे गवाह बनाया गया, और एक शादिक मोहम्मद शादिक उनको गवाह बनाया गया। अब उसी दौरान मुझे लखनऊ कोर्ट भी बुला रही है, और उसी दौरान मुझे इलाहाबाद भी कोर्ट